नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देंगे। कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में प्रमोट नहीं करेंगे। हम आपको कभी भी किसी भी प्रकार का कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक रेफर नहीं करेंगे। ऑल इन ऑल मेरे पास आपको बेचने के लिए कुछ नहीं है और इन्फ्लुएंस और प्रभावित करने के लिए तो कतई कुछ नहीं है। भाई, ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रो, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। इंट्राडे ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसी जगह जहां पर हम अपने इंट्राडे के स्किल को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ एक वीडियोस आपसे शेयर किए हैं, उसी एफर्ट को कंटिन्यू रखते हुए आज ये स्पेशल वीडियो मैं आपके पास लेकर के आया हूं। जैसा आप लोगों ने देख लिया, आज हम अपने स्किल को नेक्स्ट लेवल ले जाने की कोशिश करेंगे। चार्ट ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ एडवांस स्किल डेवलप करने की कोशिश करेंगे। जो हमने आज तक सीखा है उसको कुछ क्लब करके, कुछ दो चार चीजें मिला के हटा के कुछ ऐसा सेटअप सामने समझने की कोशिश करेंगे, प्राइस को और बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। और मेरी समझ कहती है आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने पुराने वीडियोस को देखा है, कॉन्सेप्ट को समझा है। बिल्कुल भी अब डिले नहीं करेंगे, चलेंगे सीधा लाइव स्क्रीन पर और देखने की कोशिश करेंगे मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। बिटकॉइन का आप चार्ट देख रहे हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। लाइव मार्केट में ये प्रेजेंटेशन को मैं बना रहा हूं क्योंकि मेरे को असली आनंद लाइव मार्केट में ही प्रेजेंटेशन बनाने में आता है। पुराने बने हुए चार्ट्स के ऊपर मैंने आमतौर पर अपनी बात को कभी भी रखने की कोशिश नहीं की है। आइए देखते हैं मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है, हम करना क्या चाहते हैं। सबसे पहले इंडिकेटर कौन कौन से लगेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले लगेगा इंडिकेटर पर, ये देखिए इंडिकेटर वेव ट्रेंड ऑसिलेटर लेजी बियर का, इस इंडिकेटर को हम लगाएंगे। ये इंडिकेटर आपके सामने लग गया। सेटिंग्स मैंने डिफॉल्ट रखी हुई है, मैंने अपनी तरफ से कोई खास चेंजेस इसमें नहीं किए हुए। डिफॉल्ट इन यानी कि कर भी देता हूं इसको, ताकि डिफॉल्ट करने से सिर्फ ये फर्क पड़ता है इसके अंदर में कि इसका जो कलर है ना, वो कलर थोड़ा सा हल्का हो जाता है। तो मेरे को थोड़ी सी परेशानी लगती है हल्के कलर में, तो मैं कलर थोड़ा सा ब्राइट कर ले रहा हूँ। एक्चुअली मैं कलर आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देख लीजिएगा, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर लीजिए। मैं 1 मिनट लगाकर इसको ना थोड़ा सा और बेहतर कर लेता हूं ताकि रीड करने में मेरे को थोड़ी सी आसानी नजर आ जाए। ठीक है जी, ये कुछ थोड़ा सा बेटर हो गया। वेव ट्रेंड ऑसिलेटर मैंने लगा दिया। पहले इसी की इंटरप्रिटेशन समझ लेते हैं, फिर बाद में बाकी चीजें लगा करके उनको भी समझेंगे कि हो क्या रहा है। एक चीज समझिए, वेव ट्रेंड ऑसिलेटर ये अपर और लोअर बैंड्स के बीच में मूव करता है। अब वेव ट्रेंड ऑसिलेटर में करना क्या है, एक चीज का ख्याल रखिए, ये बीच में एक जीरो लाइन मूव कर रही है। ये बीच में ना एक क्लाउड की लाइन है, ये देख रहे हैं, ये एक जीरो लाइन है बीच में, जो एक जीरो लाइन ये बनी हुई है यहाँ पर। इस जीरो लाइन का चाहे तो मार्क भी कर सकते हैं, वैसे ये जीरो लाइन क्लियरली इस क्लाउड से ये विजिबल है। यहाँ पर एक ये जीरो लाइन मार्क हो गई। अब यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहली चीज आप ये समझिए, वेव ट्रेंड ऑसिलेटर में एडवांस लेवल जब हम बात कर रहे हैं, वेव ट्रेंड ऑसिलेटर में ये जो ग्रीन लाइन है, जब तक ये जीरो लाइन के नीचे रहेगी, ये जो ग्रीन लाइन है या जो इसके साथ ये जो वेव चल रही है, जब तक ये जीरो लाइन के नीचे रहेगी, ये वाला जो जीरो लाइन के नीचे का जो रीजन है ना, यहां पर हम सिर्फ शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज फाइंड करेंगे। और जो जीरो लाइन के ऊपर का रीजन है ना, यहां पर हम सिर्फ लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज फाइंड करेंगे। पहले नंबर का फिल्टर ये लग गया। ठीक है, कैसे समझेंगे इसको, आइए और देखते हैं। ये वेव ट्रेंड जीरो लाइन के नीचे आ गया इस जगह पर, ये या इससे पहले ये जीरो लाइन टच कर गया, क्रॉसओवर इस जगह पर आपको मिल गया, इस कैंडल पे आपको क्रॉसओवर मिल गया। से मतलब है अब इस कैंडल के बाद ये जो वेव थी वो जीरो लाइन के नीचे आ गई। नीचे जहां पर मर्जी घूमती रहे, वो फिल्टर बाद में लगेगा कहां एग्जिट करना है, क्या करना क्या नहीं करना। ये वाली जो लाइन, जब वेव है जो वो अपनी जीरो लाइन के नीचे आ जाएगी, तो मतलब हम शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज फाइंड करेंगे। जब वेव ऊपर रहेगी तो लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज करेंगे। सेम इसी तरीके से और कर लेते हैं, ये लाइनें लगा लेते हैं, थोड़ी हमें गेम समझने में सरलता हो जाएगी। किसी भी चार्ट के ऊपर बात कर लेंगे तो हमारी बात बन जाएगी। दोबारा समझिए, बड़ा सरल सा इंटरप्रिटेशन है। ये वाले रीजन में आप इसको ऐसे कर लीजिए, इसी में बात समझ आ जाएगी आपको। ये वाले रीजन में हम प्लस करेंगे, ये रीजन, क्योंकि यहां पर ये वेव जो है वो जीरो के ऊपर है। इसको डिस्कार्ड कर दीजिए। मैं 1 मिनट लगा करके इनको ड्रॉइंग्स को हटा दे रहा हूं ताकि पिक्चर दोबारा से बना ले रहे हैं। ये देखिए, ये वेव है, क्रॉसओवर आ गया, क्रॉसओवर हुआ, जो वेव थी वो जीरो लाइन के नीचे चली गई, शॉर्ट अपॉर्चुनिटी,
क्रॉसओवर हुआ, ये वेव जीरो लाइन के ऊपर चली गई, यहां पर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। अब वो लॉन्ग हमें मिलेगी नहीं मिलेगी, कितनी देर की मिलेगी, वो हमारे पास डिफरेंट दूसरे इंडिकेटर्स हैं, हम उनकी हेल्प से उसे समझेंगे। अभी तक आपको ये बात समझ आ गई? वेव ट्रेंड का ये काम है कि वेव ट्रेंड ने हमको ये बता दिया कि ये ऊपर जीरो लाइन के ऊपर का जो रीजन है, ये वाला रीजन है लॉन्ग का रीजन। यहां पर सिर्फ हम लॉन्ग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे इस रीजन में। ये वाला रीजन है शॉर्ट का रीजन। ये एक और हमने एक और फिल्टर अपनी इंटरप्रिटेशन में एक फिल्टर और ऐड कर दिया। ये बात समझ आ गई? जब तक प्राइस या वेव इस जीरो लाइन के नीचे रहेगी हम लॉन्ग नहीं करेंगे, और जब तक उसके ऊपर रहेगी तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे। ठीक है जी, वेव ट्रेंड पर हमने बात कर ली, आगे चलते हैं। फाइनेंशियल फ्रंट लाइन का इंडिकेटर लगाएंगे। यहां पर देखने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या क्या यूज किया हुआ। हम फैक्टर्स लेंगे, इचिमोकू क्राउड लेंगे, एंकर्ड एवरेज लेंगे, बोलिंजर बैंडविड्थ ले लीजिए मत लीजिए आपकी अपनी मर्जी है, कुछ खास उसका इंटरप्रिटेशन रह नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो वेव है ये वेव वो काम कर देगी जो आपका बोलिंजर बैंडविड्थ करती है। बोलिंजर बैंडविड्थ ऐड करने से वो स्क्रीन बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो जाती है, तो ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लगा लीजिए। फैक्टर्स लेंगे, एलिवेटर हटा देंगे, इचिमोकू में लेगिंग स्पैन ले लेंगे, इचिमोकू का लेगिंग स्पैन लेंगे, बाकी सब हटा देंगे। एंकर्ड वीवैप में सिर्फ एंकर्ड वीवैप जो होंगी वो सबसे पहली लेंथ की 17 पीरियड की एंकर्ड वीवैप्स लेंगे, बाकी सब हटा देंगे। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप्स लेंगे, बाकी सब हटा देंगे। सेटस डिफॉल्ट कर देंगे, ओके करेंगे, ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, हमारी प्रेजेंटेशन तैयार। हमारी प्रेजेंटेशन मोटा मोटी हमारी प्रेजेंटेशन तैयार। अब आप गेम देखिए, गेम क्या है, किस प्रकार हम अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर पाएंगे और बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर पाएंगे। ये देखिए, अब यहां पर क्या होगा, ये इस जगह पर पकड़िए, इस रीजन में आपको शॉर्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है इस जगह पर, क्योंकि ये वेव जो है वो जीरो लाइन के नीचे आ गई, ये कैंडल बनी। ये कैंडल जब बनती है तो आपको एक ट्रिगर मिल जाता है, यहां पर आपको एक ट्रिगर आ जाता है कि जो वेव है वो वेव नीचे की तरफ जानी शुरू हो गई है इस जगह पे, इस कैंडल पे। थोड़ा सा इसको मैं इधर कर देता हूं बात को समझाने के लिए, ताकि आपको बात समझ आ जाए इस पर। अब यहां पर जब आपका प्राइस है ना, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि आपका लेगिंग स्पैन ऑलरेडी कैंडल्स के नीचे चल रहा है। जब आपका ये प्राइस है, वेव यहां पर वेव जो है वो नीचे आ गई, यहां पर या यहां पर आप मान लीजिए कि बिल्कुल कंफर्म आपको सिग्नल मिल गया इस कैंडल पे, मार्क कर लेते हैं, इस कैंडल के ऊपर आपको एक कंफर्म सिग्नल मिल जाता है कि जो वेव है नीचे आ गई है। यहां पर आप ऑब्जर्व करते हैं प्राइस ऊपर चला गया, लेगिंग स्पैन नीचे आ गया, क्लियर हो गया। अब आपके पास मल्टीपल तरीके हैं, आप यहां पर शॉर्ट बना दीजिए, इसी जगह पर शॉर्ट बना दीजिए, और लेगिंग स्पैन ऊपर, माफ कीजिए, एंकर्ड वीवैप ऊपर, एंकर्ड वीवैप पर स्टॉप लॉस लगा करके स्टॉप लॉस से ट्रेल कर लीजिए। दूसरा तरीका, आप एक कैंडल और वेट कीजिए, फ्रैक्टल को कटने दीजिए, ये फ्रैक्टल कटेगा, यहां शॉर्ट कर दीजिए, ऊपर वाले फ्रैक्टल पे या लेगिंग एंकर्ड एवरेज पे, लेगिंग स्पैन में माफी चाह रहा हूं, एंकर्ड एवरेज पर स्टॉप लॉस लगा दीजिए। आपके पास पहला इंडिकेशन है कि आप यहीं पर ही शॉर्ट कर दीजिए और ऊपर एंकर्ड पर स्टॉप लॉस। दूसरा इंडिकेशन, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, फ्रैक्टल को कटने दीजिए, फ्रैक्टल कटेगा, शॉर्ट कर दीजिए, ऊपर वाले फ्रैक्टल पे स्टॉप लॉस या एंकर्ड वीवैप पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए और अपने ट्रेड को आराम से ट्रेल कर लीजिए। ये वाले पूरे रीजन में शॉर्ट करना था, ये वाले पूरे रीजन में आपने शॉर्ट किया, ये पहले नंबर का ट्रिगर, लेगिंग स्पैन दूसरे नंबर का ट्रिगर, ये एंट्री, स्टॉप लॉस, पूरा का पूरा ट्रेड कैप्चर। इस जगह पर शॉर्ट करने के बाद बाजार पलटता तो ऊपर ही छोटा सा आपने स्टॉप लॉस देना था और ट्रेड से बाहर पर निकल जाना था, पर चांसेस कम होते हैं। ये जो सेटअप जिसके बेसिस के ऊपर ये जिस इंफॉर्मेशन पर ये सेटअप बनाया हुआ है, आमतौर पर ये सेटअप फेल नहीं होता। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं एक डिस्क्लेमर आपको दे देता हूं, जो चीज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसके पास होने की प्रोबेबिलिटी आप खुद चेक करके बताइए। मेरी समझ कहती है इसकी 50% भी प्रोबेबिलिटी निकल आई पास होने की, तो ये अपने आप में ठीक है। कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितना पास कितना फेल हो रहा है वो आप देखिए,
कि आप इसको किस लेवल पर इस चीज को समझ पाते हैं। एक चीज और बताता हूं आपको, इसके साथ आप और बहुत कुछ कर सकते हैं। आज हम काफी चीज इसके ऊपर हम नेक्स्ट लेवल पर बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट लेवल पर हम डेफिनेटली 2-3 चीजें और डिस्कस करेंगे। आप एक काम और कर सकते हैं, जब आप इस जगह पर शॉर्ट कर रहे हैं, इस जगह पर आप शॉर्ट अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं, ये आपका शॉर्ट है, इसको हटा देते हैं, ये आपका शॉर्ट है। इस जगह पर देखते हैं कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा था। ये देखिए, जब आपका छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आप शॉर्ट पकड़ करके बैठे हुए थे, तो वहां पर ऑलरेडी वहां पर जो आपका वेव है वो वेव बेरिश है, तो आपका वेव ने ऑलरेडी ट्रेंड कंफर्म आपको कर रखा है। 5 मिनट पर आप गए, यहां पर आपकी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी हुई, 5 मिनट के ऊपर आपको आपकी बेहतरीन एंट्री मिली और आपका ट्रेड, बेहतरीन ट्रेड आपका कामयाब। अब और चीजें देखते हैं, हमने यहां पर क्या क्या लगाया। हमारे को वेव ने अपना काम कर दिया, लैगिंग स्पैन ने काम कर दिया, एंकर ने काम कर दिया, फ्रैक्टल ने काम कर दिया, पर अभी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का काम होना बाकी है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स कैसे आपको गेम में रखेंगे समझिए। जब आप इस कैंडल पर शॉर्ट करेंगे, अब इस लाइन को हटा देते हैं, जब आप इस जगह पर शॉर्ट करेंगे, इसको भी हटा देते हैं ताकि बात और बेहतरीन तरीके से हमें समझ आए और हम कोई चीज मिस ना कर दें। ठीक है जी, एक्सपैंड करते हैं। आपने इस जगह पर इस दोनों में से किसी कैंडल पर शॉर्ट कर दिया, यहां शॉर्ट करेंगे, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। क्यों? जब आपकी ये कैंडल बन रही होगी तो ऊपर फेयर वैल्यू गैप्स या ऑर्डर ब्लॉक्स ऑलरेडी बन चुके होंगे। जो लोग ऑर्डर ब्लॉक्स या फेयर वैल्यू गैप्स के बेसिस के ऊपर ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये हेवन है। ऊपर ऑलरेडी आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से ये कंफर्म हो चुका है कि ऊपर ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप्स हैं, प्राइस वहां से रिजेक्शन लेकर नीचे आ रहा है, यहां पर आपको शॉर्ट का ट्रेड पकड़ा जा सकता है। और चीज, यहां पर शॉर्ट का ट्रेड बनाने के बाद नीचे पहली आपकी ये एंट्री कंफर्मेशन, ये चलते बाजार में हो रहा है जो प्रेजेंटेशन बन रही है, और दूसरा प्राइस टूट करके यहां पर आ रहा है। आपको ऑलरेडी पता है कि प्राइस अपने फेयर वैल्यू गैप्स पे या ऑर्डर ब्लॉक्स पे आकर के एक बार को रिवर्सल देख सकता है। देखेगा नहीं देखेगा हमें नहीं पता, पर नीचे आपको कंफर्मेशन मिलेगी, ट्रेंड से भी, वेव ट्रेंड से भी मिलेगी और इन जोन से भी मिलेगी। आपको शॉर्ट, यहां पर अपने शॉर्ट के पोजीशन को एग्जिट नहीं करना है। एग्जिट आप तब करेंगे जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। वो आपका स्टॉप लॉस आपके एंकर पर भी हो सकता है, फैक्टर पर भी हो सकता है। आप यहां से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का भी बेनिफिट ले सकते हैं, आप यहां से वेव ट्रेंड का भी बेनिफिट ले सकते हैं। वेव पर हमने बहुत बात की और दिखाता हूं वेव पर आप कैसे एग्जिट करेंगे। आइए इसको चलते बाजार में समझने की कोशिश करते हैं। आप एक काम करेंगे, वेव पर आप एक चीज कीजिए, आप ओवरबॉट ओवरसोल्ड के रीजन्स को ना 100 पर मार्क कर दीजिए, आपको बहुत आनंद आएगा काम करने में। ये जोन्स ना नीचे की तरफ निकल जाएंगे, आपको पिक्चर बेहतर दिखने लगेगी। आप इसको ऐसे ही रीसेट कर सकते हैं, ये कर लीजिए, 100 लेवल पर मार्क कर दीजिए और इसको सेट एज डिफॉल्ट कर दीजिए। आपको फिर कह रहा हूं, वेव ट्रेंड ऑसिलेटर में कमाल इन ऊपर और नीचे वाले बैंड्स का नहीं है, ज्यादा इन बैंड्स का ज्यादा कमाल नहीं है। लोग इन बैंड के चक्कर में पागल हुए पड़े, असली कमाल इस वेव का है। जो इस वेव की इंटरप्रिटेशन को समझ गया वो गेम को समझ गया। ये एक वीडियो में मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश की कि आप इस वेव को और स्मार्ट मनी को पकड़ करके कैसे कॉन्ट्रा ट्रेड पकड़ सकते हैं। आज बात हो रही है हाई लेवल, नेक्स्ट लेवल स्किल पर ब्रेकआउट ट्रेड के बारे में। वो ट्रेड्स आंखें बंद करके चलते हैं। ट्रेड लिया, शॉर्ट मतलब शॉर्ट, आप बोलोगे शॉर्ट और बाजार शॉर्ट पकड़ेगा। आप बोलोगे कि ये स्टॉप लॉस, वो स्टॉप लॉस वो होगा और स्टॉप लॉस आपका या तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस होगा और वो स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं होगा। ये उस प्रकार के ट्रेड हैं, ये उस लेवल का हाई लेवल चार्ट रीडिंग स्किल आज आपसे शेयर किया जा रहा है। जैसे यहां पर जब आपने इस जगह पर ये शॉर्ट बोला, ये शॉर्ट है और ये छोटा सा स्टॉप लॉस है, तो बाजार में इतनी ताकत नहीं है कि आपका ये स्टॉप लॉस खा पाए, क्योंकि आपने कई चीजें इस पर्टिकुलर सिस्टम में ऐसी ऐसी चीजें लगा रखी हैं जिन चीजों के आगे बड़े बड़े पंटर फेल हैं। वो बाजार को ऊपर ले जा ही नहीं पाएंगे। इतना प्रेशर है इस जगह पे कि उनमें ताकत नहीं है कि वो उसका कारण है क्यों ताकत नहीं है, क्योंकि वो खुद शॉर्ट बैठे हैं। वो शॉर्ट बैठते हैं एंकर से।
इसीलिए ये एंकर्ड के जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो इतने छोटे से होते हैं और वो हिट नहीं होते। आप देखिए, इनको ऑब्जर्व कीजिए और आपकी गेम नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। ठीक है जी। ये वाला शॉट पे क्यों कन्विक्शन था? मल्टीपल रीजन थे। पहला वेव था, दूसरा लेगिंग स्पैन था, तीसरा एंकर्ड था, चौथा एलिगेटर था, फ्रैक्टल था, पांचवा ऊपर फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स और बेरिश फेयर वैल्यू गैप्स लगे हुए थे। बाजार को वहीं से पटका और नीचे की तरफ धकेल दिया। ठीक, अब हम आ गए नीचे की तरफ, यहां पर आइए। हम ये देख रहे हैं, ये प्राइस आपके सामने चल रहा है, प्राइस आ रहा है अपने ऑर्डर ब्लॉक जोन्स में आ रहा है, ऑर्डर ब्लॉक्स या फेयर वैल्यू जोन्स में आ रहा है। अब यहां से प्राइस पलटेगा नहीं पलटेगा हमें नहीं पता, पर हमें एक चीज का पता है। क्या पता है? कि ग्रीन लाइन ऊपर आ जाएगी, रेड डॉट्स नीचे आ जाएंगे, प्राइस वहीं से रिवर्सल लेगा। जब तक नहीं आएंगे तब तक प्राइस नहीं पलटेगा। प्राइस को पलटना है, आपको अपना स्टॉप लॉस बुक करना है। आपको स्टॉप लॉस तो खैर इसमें नहीं रह गया, आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है। आप अपना प्रॉफिट वहां बुक कर लीजिएगा जहां पर आपको वेव ट्रेंड ये कंफर्म कर दे। बाहर आने के 3 तरीके सिखाता हूं ट्रेड से बाहर आने के 3 तरीके। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, और तीनों एक से बढ़कर एक तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, बाजार पलट जाए और एंकर्ड एवरेज काट दे। दूसरा तरीका, फ्रैक्टल काट दे, पर कभी कभी फ्रैक्टल बहुत पीछे निकल जाता है, फ्रैक्टल बनता ही नहीं। स्टॉप लॉस कहां करें? घबराहट होती है। उसका जवाब है एंकर्ड। एंकर्ड भी बहुत दूर है, यही निकलना है, प्रॉफिट कैप्चर करना है, बाहर जाना है। जो कमाया है बाजार को वापस नहीं करना है। तीसरा जवाब, वेव ट्रेंड। वेव ट्रेंड प्राइस के इतना पास चलेगा। और एक चीज का ख्याल रखिएगा, आपको बाजार से ज्यादातर निकलने का जो सीन बनेगा ना, जो बाजार से प्रॉफिट बुक करने का जो आपके लिए सामने से चीज आएगी बन करके, वो आएगी स्मार्ट मनी जोन्स के अंदर में, कॉन्ट्रा जोन्स में निकल करके आएगी। टूट रहा है बाजार, यहीं पर ही क्यों रुक रहा है? क्योंकि हो सकता है यहां पर बाइंग ऑर्डर हो, और अगर यहां पर बाइंग ऑर्डर है और प्राइस को वो नहीं गिरने दे रहे, तो प्राइस यहीं से ही पलटेगा। और सबसे पहले आपको कौन बताएगा? वेव ट्रेंड बताएगा। वेव ट्रेंड आपको सबसे पहले बता देगा। आप चुपचाप अपने प्रॉफिट को बुक करो और बाहर निकल जाओ, आपने एक बेहतरीन ट्रेड कैप्चर कर लिया है। वापस बोलता हूं, अभी तक मैं आपको 2-4 चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट 2-4 चीजें मैं आपको अपनी तरफ से बता पाया। वेव ट्रेंड पर बात हुई। जब तक अभी हमने चलो शॉर्ट पर बात करी, आइए बात को और आगे लेके चलते हैं। एक चीज और समझिए, देखिए क्या करना है आपको इसमें। अब यहां पर प्राइस क्या हुआ, इस जगह पे वेव 0 लाइन के ऊपर आ गई। यहां से लेकर यहां तक जो वेव है, ये पर्टिकुलर जोन जो है, ये जोन जो है सारा का सारा, ये जोन जो है ना, वो सारा का सारा आपका प्लस करने का जोन है। ठीक है, ये आपका प्लस करने का जोन है सारा का सारा, ये आपका माइनस करने का जोन है। ये प्लस का जोन क्यों है? क्योंकि वेव जो है ऊपर की तरफ चल रही है। ठीक है, अब यहां पर बहुत चीजें हैं हमारे पास करने के लिए। आइए देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि अगर हम यहां पर लॉन्ग के ट्रेड्स पकड़ रहे हैं तो हम लॉन्ग के ट्रेड्स में कैसे कामयाबी हासिल करेंगे। आइए देखते हैं, 2-3 चीजें होंगी यहां पर। लॉन्ग में आप क्या करें, बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। ये देखिए, यहीं से समझिए, वेव को देखिए। वेव, ये एक लॉन्ग का ट्रेड आएगा, वेव निकली ऊपर, यहां से लेकर यहां तक, यहां लॉन्ग करते हैं, ये फ्रैक्टल, फिर दोबारा एक लॉन्ग का ट्रेड आपको मिलेगा यहां पर। ये देखिए, जब आपका ये ट्रेड है तो भी लैगिंग स्पैन ऊपर है, जब आपका ये ट्रेड है तो भी लैगिंग स्पैन ऊपर है। पहली वेव की कंफर्मेशन आ गई, लैगिंग स्पैन की आ गई, फ्रैक्टल कट गया और बाजार सीधा ऊपर निकल गया। यहां पर क्या हुआ, इस जगह पर, यहां पर आपको ट्रेड मिलता है, यहां और यहां पर एग्जिट, बाहर हो जाते हैं। यहां पर आपको मौका नहीं मिलता, ये मौका छोड़ दीजिए। कंसोलिडेशन का जोन है, इसको अवॉइड कर लीजिए। एक चीज और सिखा देता हूं आपको, कंसोलिडेशन, इन कंसोलिडेशन के जोन को लास्ट में अगर हम किसी तरीके से अवॉइड कर पाए, एक लास्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आपको और देता हूं, गेम आपकी डेफिनेटली चेंज होगी। दिखाता हूं क्या है, आइए देखिए, समझिए बात को।
कट हटा दीजिए, लाइनें कंफ्यूज कर रही बन जाएगी। कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकलने का तरीका, आपने फ्रैक्टल के साथ एलिगेटर लगा दी। जब तक प्राइस इन ग्रीन लाइंस के ऊपर रहेगा, ग्रीन लाइंस के ऊपर है भी, प्राइस आपका बुलिश रहेगा। ग्रीन लाइंस के ऊपर प्राइस हो बुलिश, फ्रैक्टल फ्रैक्टल फ्रैक्टल, और ये आपने पूरे ट्रेड को कैप्चर करो। उसी तरह से यहां से शॉर्ट के ट्रेड पर एक बार फिर बातचीत करते हैं। ये शॉर्ट का ट्रेड हमारा चल रहा है, इसको देख लो। आइए, ये पलट भी गया यहां से, अच्छा हो गया कि हम इसको चीज को ऑब्जर्व कर पाएंगे। ये देखिए, हमने ट्रेड को पकड़ने की कोशिश की इस जगह पे, ये ट्रेड है, यहां पर हमको कन्फर्म एक ट्रिगर आ गया, हमने यहां पर शॉर्ट कर दिया, और ये देखिए कितनी खूबसूरती से जो प्राइस था वो प्राइस तीनों लाइनों के नीचे आ जाता है। यहां पर आप शॉर्ट बना देते हैं, ऊपर एंकर पर या फ्रैक्टल पर स्टॉप लॉस लगाते हैं और इस ट्रेड को आप आराम से कैप्चर कर पाते हैं। यहां पर प्राइस तीनों लाइनों से बाहर आ गया था, एंकर के नीचे था और फ्रैक्टल कट गया था, और ये ट्रेड आपने कैप्चर कर ली। इन 3 लाइनों को लगा करके भी आप मार्केट में कंसोलिडेशन जोन्स के साथ बहुत आराम से बच सकते हैं, बहुत आराम से बच पाएंगे। और बताता हूं एक चीज और, देखिए थोड़ा सा नोटिस में रखिए, हेल्प करेगा आपको। हर इंडिकेटर की इंटरप्रिटेशन अलग है, कोई थोड़ा सा आगे, कोई थोड़ा सा पीछे। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये देखिए, असूल क्या कहता है, असूल कहता है कि इस जगह पर शॉर्ट है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह थी जहां पर प्राइस ये जीरो, एक्चुअली में ये यहां पर शॉर्ट का ट्रेड है, ये शॉर्ट है, इस जगह पर प्रिसाइज शॉर्ट है। पर कभी कभी क्या होगा कि एक आध डॉट आगे पीछे हो जाएगा, कभी कभी आपको शॉर्ट का जो बाकी इंडिकेटर्स हैं वो सिग्नल आपको शायद एक कैंडल आगे या एक कैंडल पीछे दे देंगे। तो यहां पर आप अपने विवेक का यूज करें, देखें कि वेव क्या कह रहा है, एलिगेटर फ्रैक्टल क्या कह रहा है, एंकर्ड एवरेज क्या कह रही है, लैगिंग स्पैन क्या कह रहा है। इन चीजों का ख्याल रखें और एक बेहतरीन ट्रेड आप कैप्चर, बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेड आप कैप्चर कर पाएंगे। विद ये भी आपको पता होगा कि प्राइस कौन सी जगह पर आकर के पलट सकता है, और ये देखिए प्राइस यहीं से पलट गया। अब यहां पर एक चैलेंज है कि यहां पर एंकर्ड एवरेज भी नहीं है और फ्रैक्टल्स भी नहीं है, पर यहां पर हमें कौन बचाएगा, वेव बचा लेगी। वेव कैसे बचाएगी हमें, वेव की कलाकारी देखिए, वेव ने हमें बचा लिया। वेव ने कैसे बचाया, इस अकेली कैंडल का इन आइसोलेशन कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं है, पर इस प्रकार का रिवर्सल जब स्मार्ट मनी जोन्स के पास आ जाए तो फिर इनका बहुत मतलब है। यहां से लॉन्ग करना नहीं करना वो कॉन्ट्रा अपॉर्चुनिटी है, वो आपने देखनी है। देखो उस बारे में मैं नहीं कहता, वो वीडियो बना करके डाल दिया। इस जगह पर अगर आपको कॉन्ट्रा करना है, आपको कॉन्ट्रा करना है, आप कॉन्ट्रा करो। आप यहां पर लॉन्ग कर दो, नीचे स्टॉप लॉस लगा दो, इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। ये कॉन्ट्रा ट्रेड के हिसाब से वीडियो है। आज बात हो रही है ब्रेकआउट ट्रेड के बारे में। इस ट्रेड के बारे में नेक्स्ट लेवल जो बातचीत हो रही है, इसको यूज करते हैं। आज हम नहीं कह रहे कि यहां पर आप लॉन्ग करो, आज कह रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं सिर्फ आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में बात करो। आप वो ट्रेड पकड़ने की कोशिश करो जो सीधे के सीधे ऐसे वॉलेटिलिटी ब्लास्ट ट्रेड्स, ये वॉलेटिलिटी ब्लास्ट ट्रेड है। दिखाता हूं आपको कैसे ये वॉलेटिलिटी ब्लास्ट कैसे है, जो मैं बार बार बोलता हूं यार वॉलेटिलिटी ब्लास्ट। मैं ये बोल रहा हूं बार बार कि ये यहां इस जगह पर कहीं पर आकर के इस जगह पर शॉर्ट का ट्रेड हुआ है, ये शॉर्ट का ट्रेड बना है, ये बना, ये इस जगह पर वॉलेटिलिटी ब्लास्ट का ट्रेड कैसे है देखिए। बोलिंजर बैंड्स लगाइए, ये देखिए है वॉलेटिलिटी ब्लास्ट का ट्रेड। ये बैंड्स सीधे बैंड्स थे, बैंड्स खुल गए और प्राइस एक तरफ नीचे आ गया। देखिए ये है वॉलेटिलिटी ब्लास्ट का ट्रेड, बैंड्स खुल गए और प्राइस नीचे आ गया। हमें इन रीजन्स में ट्रेड नहीं करना होता है। हमें कहां ट्रेड नहीं करना होता, हमें इन कंसोलिडेशन के जोन्स में ना ट्रेड नहीं करना होता। हमें यहां ट्रेड नहीं करना होता। हमें कहां ट्रेड करना है, इस जगह पे, इस जगह पे ट्रेड करना है।
हमारे लिए ट्रेडिंग के जो जोन्स हैं वो ये जोन्स हैं। ये आइडेंटिफाई करना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्किल है। जनता यहां फंसी है, रिटेल यहां फंसा है, प्रोफेशनल यहां पर ट्रेड करने का वेट कर रहा है। ये है टोटल 70% टाइम। बाजार यहां पर 70% लगाएगा, आपको तोड़ देगा, और जब आप थक जाओगे बाजार एकदम से भाग जाएगा नीचे। ये है 30% टाइम। बहुत बार बोलता हूं, ये 70% है कंसोलिडेशन, ऊपर नीचे करके दुखी करेगा, यही ना, ऊपर नीचे, और ये नीचे तो नीचे, नीचे तो नीचे, कोई फालतू चक्करबाजी नहीं। और इस प्रकार के जोन्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और दिखाता हूं एक चीज, देखिए वोलेटिलिटी क्लास पर बात करिए, क्या चीज, बेहतरीन चीज देखिए, इसकी सेटिंग्स ठीक है, 2 पीरियड की ईएमआई लेंथ को कर लीजिए। अब आप ये देखिए, ये ग्रीन बैंड्स राइज होते हैं, प्राइस एक तरफ भागता है, यहां यहां वापस चलते हैं। एक चीज और दिखाता हूं आपको, देखिए ब्रिजर बैंड्स हटा दीजिए, वेव ट्रेंड लगाइए। मैं होपफुल हूं कि आज का ये स्किल सेट आपको नेक्स्ट लेवल ले जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, ये कितनी खूबसूरती से आपको ये देखिए। अब आपको ये पता है कि आपको जो शॉर्ट करना है वो यहां से करना है, ठीक है। आपका शॉर्ट का रीजन ये है, ये आपका शॉर्ट का रीजन है, और अभी शॉर्ट का रीजन आपका चल रहा है। अब आप देखिए क्या हुआ आपके साथ में, खेल समझिए, यहीं पर ही बातचीत करेंगे। आपको यहां से शॉर्ट करना है, ठीक है, इस जगह से ट्रिगर आ गया, यहां से वोलेटिलिटी बढ़ती है और प्राइस देखिए कैसे भागता है नीचे। ये शॉर्ट का रीजन कंफर्म्ड है, यहां से आप शॉर्ट करेंगे क्योंकि वेव जो है वो वेव नीचे की तरफ आ गई। जीरो लाइन पर बात हुई है अभी हमारी आपसे, ये जीरो लाइन है, जीरो लाइन के नीचे जितनी बार भी ये जो वेव है जीरो लाइन के नीचे रहेगी, हम शॉर्ट करके चलेंगे। ये शॉर्ट का रीजन है और ये लॉन्ग का रीजन। ये लॉन्ग का रीजन है। अब ये ऊपर वोलेटिलिटी के रीजन्स चल रहे हैं, ये हमारे डब ट्रेड के रीजन, ठीक है जी, ये वोलेटिलिटी है। आपको कॉम्बिनेशन क्या बिठाना है, बेहतरीन कॉम्बिनेशन आप बिठा पाएंगे जहां पर आपका असली पैसा बनेगा। ये बनेगी डायरेक्शन, ये बनेगी वोलेटिलिटी। डायरेक्शन यहां से आ गई, वोलेटिलिटी यहां से आ गई, ये आपका नीचे का ट्रेड। और दिखाते हैं और बात करते हैं। एक चीज और देखिए, यहां पर देखिए क्या हुआ, ये आपका जोन आ गया, नीचे का जोन आ गया, ठीक है, वोलेटिलिटी राइज है, ट्रेड। ये आपको इस प्रकार के ट्रेड दे देगी। मैं एक चीज, बहुत बार मैंने आपको एक चीज बताने की कोशिश की, फिर आपको आज बताने की कोशिश करता हूं। जो आपको एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो आपको ट्रेंडिंग मूव्स मिलेंगे ना, जो ट्रेंड मिलेगा आपको, ट्रेंडिंग मूव्स कभी भी, वो आपको सिर्फ इस रीजन में मिलेगा जहां पर आपका पैसा बनेगा। हमेशा छोटा या बड़ा वो वक्त बताए, ठीक है। और देखते हैं, ये देखिए यहां पर, ये यहां पर, ये छोटा सा, ये सिर्फ जो आपको ट्रेंड आएगा वो ट्रेंड आपको इस जोन में आएगा, बस दैट्स इट। पैसा आपका सिर्फ यही बनेगा और कहीं नहीं बनेगा पैसा। और दिखाता हूं आपको, ये देखिए और बातचीत की जाए, ये देखिए एक्सपैंड कर लेते हैं।
ये हो गया, ये हो गया। अब आप इसको ऑब्जर्व कीजिए। अब ये पता, आपको वॉलेटिलिटी पता चल गई, आपको वेव से ट्रेंड पता चल गया, फ्रैक्टल, एलिगेटर, दुनिया जहान की चीजें आपको पता चल गई। आइए और थोड़ा सा डिस्कशन करके इस जोन को देखिए, इस जोन को देखिए, ये जोन है, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये खिंची पिची मची हुई है, ये ट्रेंड है, ये देख लीजिए, ये छोटा सा ट्रेंड है, ये देख लीजिए, ये छोटा सा ट्रेंड है, ये देखिए, ये छोटा सा ट्रेंड है, ये देखिए। और देखिए एक चीज, और आप उसको देख के हैरान होंगे, ये किस प्रकार काम करता है, ये देखिए। सिर्फ इसको ही अगर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे ना, ये देखिए, जब ये जोन बन रहा है, जब ये जोन बन रहा है तो प्राइस यहां जा रहा है, जब ये जोन बन रहा है तो प्राइस यहां जा रहा है। ये गेम है सारा का सारा। और जैसे मैंने 5 मिनट के ऊपर एनालाइज किया कुछ आपके लिए, जो मार्केट में जहां पर, जिसको डायरेक्शनल ट्रेड कहते हैं, या जिसको कहते हैं जहां पैसा बन रहा है, वो पैसा इसी जगह पर बनेगा, बाकी हर जगह पर कंसोलिडेशन है। अब आप एक चीज देखिए कि इतनी देर में आपने यहां से लेकर यहां तक दुनिया जहां का चार्ट ऑब्जर्व करा, ट्रेंड है कहां पे? ये छोटा सा ट्रेंड, ये छोटा सा ट्रेंड, ये और ये ट्रेंड, ये बीच में सारा का सारा है क्या फिर? व्हाट इज ऑल दिस? दिस इज अ रेंज मार्केट, पैसा बर्बाद मार्केट। हम यहां फंसे हुए हैं 70% ऑफ द टाइम्स। हम यहां पर है ही नहीं, हम यहां पर है ही नहीं, हम यहां पर है ही नहीं। आप हो ही नहीं यहां पे ट्रेंड में, आप यहां पर ट्रेंड में हो ही नहीं। क्यों नहीं हो? कोई आपसे पूछे तो आप उसका जवाब ये देते हो, यार मेरा तो स्टॉप लॉस लग गया 4 बार, मैं तो बाहर निकल गया। आपको होना तो यहां चाहिए था, होना तो इन जोन्स में चाहिए था, पर आपको ही नहीं। आइए और देखते हैं। हमने ये आइडेंटिफाई किया, ये देखा हमने। थोड़ी सी बात और करेंगे। हमें पता चल गया हमें यहां ट्रेड करना है और हमें यहां ट्रेड करना है, ठीक है जी। दोबारा देखिए एक चीज, वेव पे दोबारा चलिए, वेव। अब जब ये जोन्स बन रहे हैं तो हमें वेव किसी तरह से कोई कंफर्मेशन दे रहा है क्या? कुछ है क्या जिसको मैं पकड़ के, वेव को पकड़ के कुछ कर पाऊं? ये देखिए, जब ये बन रहा है तो वेव क्या बता रहा है? देखिए, वेव नीचे का ट्रेड है तो वेव जीरो लाइन से नीचे है, नीचे का ट्रेड है, वेव जीरो लाइन से नीचे। एक चीज और आपको बता दूं, जब ट्रेंडिंग मूव आएंगे ना, लॉन्ग या शॉर्ट के, एक बार बस और बात करूंगा। ये जोन पकड़ लिया हमने, ये जोन पकड़ लिया, एक बार बस लॉन्ग का जोन बात करूंगा, उसके बाद वीडियो को कंक्लूड कर दूंगा, ज्यादा बोर नहीं करूंगा। आप बैक टेस्ट करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से करो। अब वो आपका काम। मैं आपको बस एक और दो भयंकर वाले ट्रेड्स दिखा रहा हूं, भयंकर वाले। एक चीज और, सिर्फ 1 मिनट आप मुझे दो बस, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं और बात कर लेते हैं। देखिए, हाँ, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आप बीच में जरूर यूज करेंगे। ये देखिए, ट्रेंड, मूव और वेव कहां पर है। ये मेरा पॉइंट था आपको बताने का कि, और एक चीज दिख गई मुझे जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। आइए देखिए, अब ये देख लीजिए, वेव, ये वोलेटिलिटी और ये वेव। जो एक्सपोनेंशियल मूव्स आपको आएंगे ना, बड़े मूव्स जो आएंगे, वो बड़े मूव्स ऐसी जगह पर कम आने के चांसेस हैं। चांसेस कम है कि आप जीरो लाइन के ऊपर होंगे और आपको शॉर्ट का ट्रेड मिल जाए तो बड़ा कोई बहुत भयंकर मूव आ जाएगा। जीरो लाइन के नीचे अगर आप हों और आपको वहां से कोई पॉजिटिव मूव मिल जाए और बहुत बड़ा मूव मिल जाए, उस बात के चांसेस थोड़े से कम लगते हैं मेरे को। मैं क्या कहना चाह रहा था, शायद आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। देखिए पॉइंट वापस, अब ज्यादा बोर नहीं करूंगा, बहुत हो गया। क्या कहना चाह रहा हूं, ये जो एक्सपोनेंशियल मूव्स आपको मिलेंगे ना, डायरेक्शनल बड़े वाले मूव्स,
वो आपको ना इसका थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। जीरो लाइन का ख्याल आपको थोड़ा रखना पड़ेगा। अगर जीरो लाइन के बड़े मूव्स लेने हैं, जैसे एक चीज और बता रहा हूं, जैसे इस जोन में जो बड़े मूव्स आएंगे ना, पॉजिटिव वाले मूव्स, इस जोन में जो बड़े मूव्स आएंगे वो लॉन्ग की साइड के आएंगे, यहां से लेकर यहां तक के। एक मिनट, यहां से लेकर यहां तक के जो मूव्स होंगे वो प्लस के मूव्स होंगे, बड़े वाले। क्यों? वेव जो है वो जीरो लाइन के ऊपर चल रही है, और यहां इस जोन से लेकर के अब जहां तक भी ये वाला जो जोन करंट रनिंग जोन है, यहां से लेकर के आप यहां, फिलहाल तो यहां तक बाजार चल रहा है तो एक लाइन यहां लगा लेते हैं 1 मिनट के लिए, यहां तक। अब ये जो जोन है जीरो लाइन के नीचे चल रही है वेव, इस जोन के अंदर में जो बड़े मूव्स आएंगे ना वो माइनस के ट्रेड्स के आएंगे। कैसे कंफर्म कर सकते हैं आप? ये देख लीजिएगा, यहां पर इसको पकड़ लीजिए, इसको पकड़ लीजिए, और इस पर्टिकुलर जोन में सिर्फ एक काम कर लीजिए, बड़े मूव्स पकड़ने का आपको रामबाण देने की कोशिश कर रहा हूं। ये वाला जोन था, इसको चेक कर लीजिए और इसको चेक कर लीजिए, पॉजिटिव निकलेंगे। ये था यार एक एडवांस लेवल टेक्निकल एनालिसिस चार्ट रीडिंग स्किल जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। ये उसकी शुरुआत है, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। आपको कुछ और एडवांस चीजें अपनी तरफ से मैं बताने की कोशिश करूंगा जो मेरी समझ के आती है, आपकी हेल्प करेगी। कंटेंट आपको कैसा लगा इस पर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। वाइंड अप करने से पहले एक दो अपडेट दे देता हूं। अपडेट नंबर वन है, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अपडेट नंबर 2, आप हमें वाया मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मेंबरशिप लेने का बेनिफिट, एज अ चैनल मेंबर बनने का बेनिफिट ये कि इवनिंग में होने वाली ऑनलाइन मीट्स में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, अपने स्किल को फर्दर लेवल पर एनहांस कर पाएंगे, और अपनी ट्रेडिंग की जो आपकी लर्निंग कर रहा है उसे शॉर्ट करके फटाफट अपना काम सीख के इंडिपेंडेंट तरीके से मार्केट में पार्टिसिपेट करके आगे बढ़ पाएंगे। कंक्लूड करता हूं वीडियो एक आध दो रिक्वेस्ट के साथ। कंटेंट जैसा भी लगा हो प्लीज कमेंट कर दीजिए, जैसा कह दिया। दूसरे नंबर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हो सके तो किसी को फॉरवर्ड भी कर दीजिए विद होप कि शायद ये उनके काम की भी चीज हो, वो भी मार्केट में ट्रेंड को पकड़ने में शायद कहीं कोई कामयाबी हासिल कर पाए। वीडियो को यार अब करता हूं कंक्लूड, आपसे लेता हूं इजाजत। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स।